इसमें से 2 से लेकर के 7 तक मंडल वो अलग अलग टाइम पर लिखा गया, यानी कि इसका चैप्टर है वो अलग अलग टाइम में लिखा गया, राइट। यानी कि दूसरे से लेकर के 7वें मंडल तक जो मंडल है, यानी कि जो चैप्टर है, ये सबसे प्राचीनतम मंडल क्या है? सबसे प्राचीनतम मंडल कौन कौन से हैं? अगर आप बताना, 2 से लेकर 7, ठीक है ना? इसी वजह से इसको ऋषि मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता था? ऋषि मंडल कहा जाता है, या इसी को वंश मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वंश मंडल भी कहा जाता है। किनको? 2 से लेकर 7वें मंडल। अब इनमें से जो कुछ पॉइंट्स आपको जानने हैं, जैसे द्वितीय जो मंडल है, इसको जिसने लिखा उसका नाम है बृहत्समद। क्या नाम है? बृहत्समद नाम के ऋषि इस वाले मंडल को इन्होंने दूसरे मंडल, यानी कि अगर सबसे नवीनतम मंडल यानी कि जो न्यू मंडल है, जो नया चैप्टर है सबसे, तो पहला है, 8वां है, 9वां है और 10वां। ये नवीनतम हो जाएंगे। अगर ये सबसे प्राचीनतम है, ये नवीनतम हो जाएंगे कितने जो बच रहे हैं, है कि नहीं? इसी तरह से जो द्वितीय मंडल है उसको किसने बृहत्समद नाम के ऋषि ने उन्होंने लिखा। तो तीसरा मंडल है, इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है विश्वामित्र। क्या नाम है? विश्वामित्र नाम के ऋषि, है ना? विश्वामित्र वर्ण के आधार पर क्षत्रिय थे, लेकिन कर्म के आधार पर ब्राह्मण हो गए। किस कुल में जन्म हुआ था? क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ, लेकिन काम कैसा अपनाया? ब्राह्मणों वाला, क्योंकि लेखन का कार्य कर रहे थे, इसलिए ब्राह्मण वर्ग में आ गए। कौन? ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र के बारे में कहा जाता था कि बड़े क्रोधी आदमी है ना? तो ऋषि विश्वामित्र तीसरे मंडल के रचयिता हैं। इसी तीसरे मंडल में ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का लेखन किया। कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र का नाम। सिंपल से सवाल पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? तो किस मंडल में? तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र को लिखा करते हैं ऋषि विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, किसको डिवोटेड है? तो आप बताएंगे सविता को। किसको? सविता नाम की एक देवी, उनको समर्पित। नाम सुना है कभी सविता देवी? लड़की का नाम सविता होता है ना? तो किसी देवी का नाम। और ये जो सविता है, ये सूर्य का ही एक रूप, सूर्य का ही एक दूसरा नाम है। सविता इसको कहते हैं कई बार इसको सवित्र भी कहते हैं, ठीक है ना? तो ऋषि विश्वामित्र ने सविता के लिए एक मंत्र की रचना की, जिसको कहा गया गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः ये किस मंडल में है गायत्री मंत्र? तीसरे मंडल। किसने लिखा? विश्वामित्र। किसके लिए लिखा? सविता। जो चौथा मंडल है, इसको जिस व्यक्ति ने लिखा उसका नाम है वामदेव। क्या नाम है? वामदेव। देखो, वामदेव को दुनिया का पहला कृषि इंजीनियर माना जाता है या कृषि वैज्ञानिक माना जाता है। क्या माना जाता है? दुनिया का पहला कृषि वैज्ञानिक माना जाता है। अपने यहाँ भी हरित क्रांति के जो जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन साहब, उनकी डेथ हो गई। तो दुनिया में हरित क्रांति के जनक कौन थे? बताओ, दुनिया में हरित क्रांति के जनक कौन? एम.एस. स्वामीनाथन का नाम इंडिया के लिए जाता है। दुनिया में हरित क्रांति के जनक कौन है? कभी तुम लोगों ने नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुना है? नाम सुना है कि नहीं? नॉर्मन बोरलॉग। दुनिया में पहली बार हरित क्रांति आई कहां, किस देश में?
अमेरिका। किस फसल से आई? गेहूं से। किस फसल से आई? गेहूं से आई। कहाँ आई? अमेरिका में आई। कौन लेके आया पहली बार? नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम है? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक उसी के कॉन्सेप्ट को इंडिया में अप्लाई करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था एमएस स्वामीनाथन, जिनकी परसों डेथ हुई। तो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। किसके जनक माने जाते हैं? हरित क्रांति। तो हरित क्रांति से क्या मतलब निकलता है? हरित क्रांति से क्या मतलब निकलता है? ग्रीन रेवोल्यूशन। हाँ, फसलों का प्रोडक्शन बढ़ाने से संबंधित, यानी कि प्रोडक्शन ज्यादा होने लगे तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग हरित क्रांति क्या कहते हैं? हरित क्रांति नाम आया। नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग आ गया भाई? नहीं है? आ रहे हैं? गेहूं पकड़े? गेहूं पकड़े ना? वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, यही है। गेहूं को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को दुनिया में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इसको कहीं अगर तुमको स्पेस वाले बाद में लिख देना। हाँ, 1914 में पैदा हुए। अमेरिका के हैं क्या? हाँ, अमेरिका के हैं। सही बात। हाँ, तो समझना इस बात को। दुनिया के जो पहले कृषि वैज्ञानिक माने गए कौन माने गए? यहाँ से समझना भी पूरी बात नहीं हो पाएगा। ये जो वामदेव है ये चौथे मंडल को रचित, मतलब उसकी रचना करने वाला व्यक्ति है। समझ रहा है? तो दुनिया का पहला कृषि वैज्ञानिक हुआ था डैश मार के लिखो, पृथु वैन ने। पृथु वैन ने दुनिया के पहले कृषि वैज्ञानिक थे और बृहद समस्त दुनिया के पहले इंजीनियर थे। दुनिया के पहले इंजीनियर कौन? बृहद समस्त नाम के व्यक्ति थे। वो दुनिया के पहले इंजीनियर थे। और पृथु वैन में दुनिया के पहले कृषि वैज्ञानिक थे। इसकी वजह यह है कि इन्होंने हल का आविष्कार किया। हल प्लस कृषि का आविष्कार किया। किसने? पृथु वैन ने। किसने किया? पृथु वैन ने। समझ रहा है? ये वामदेव का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि वामदेव ने ऋग्वेद के चौथे मंडल को लिखा है। ओके, तो चौथे मंडल में एक व्यक्ति का नाम आ रहा है जिसका नाम है पृथु वैन है, जो कि हल और कृषि का आविष्कार कर रहा है। और इस वजह से ये दुनिया के पहले कृषि वैज्ञानिक माने गए। तो अगर तुमसे सवाल यह पूछा जाए ऋग्वेद का कौन सा मंडल कृषि को समर्पित है, क्या बताओ? ऋग्वेद का कौन सा मंडल कृषि को समर्पित हुआ? तो राइट आंसर चौथा मंडल है ना। तो जो चौथा मंडल है वो किसको समर्पित है? कृषि को समर्पित है। और उसमें जो कृषि का उल्लेख मिल रहा है उसकी शुरुआत कर कौन रहा है? वैन्य। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति पहला है जिसने हल के बारे में लोगों को बताया, हल का आविष्कार किया कि हल के माध्यम से खेतों में ढंग से जुताई की जा सकती है ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो। ऐसा बताने वाला वो पहला व्यक्ति कौन है? ये पृथु वैन ने कौन है? इसके अलावा कैसे हो जाएंगे? ब्रह्मा का नाम सुना है? जिसने इस सृष्टि को बनाया। अब पता नहीं बनाया नहीं, लेकिन बताया गया बनाया। मान ले तो ब्रह्मा की एक संतान पैदा हुई जिसको कहा गया मनु। क्या कहा गया? मनु। जिसके बारे में कहा जाता है उस आदमी ने बाद में जाके मनुस्मृति लिखी।
और कहा जाता है कि मनु की संतान ही आगे जाके मनुष्य कहलाई। क्या कहलाई? जैसे आदम की संतान आदमी कहलाई, वैसे ही मनु और शत्रुका की संतान मनुष्य कहलाई। तो जब आप इस्लाम में होते हैं तब आप आदमी होते हैं, जब आप हिंदू में होते हैं तब आप मनुष्य होते हैं। अंतर कोई खास नहीं, बस पूर्वज का नाम बदला हुआ है। ओके, तो ब्रह्मा के बेटे हुए मनु। क्या हुए? मनु। तो एक मनु नहीं हुए, बहुत सारे मनु हुए। एक मनु नहीं हुए, कम से कम 10 मनु हुए। कितने मनु? 10 मनु। पहले जो ब्रह्मा के बेटे हुए वो कहलाए मनु स्वयंभू। सुनना खाली, क्या कहलाए? मनु स्वयंभू। तो उस मनु स्वयंभू के जो बेटे आए उनको भी मनु कहा गया। क्या कहा गया? उनको भी मनु कहा गया, उनकी संतानों को। उन्हीं में से एक मनु में एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जो अर्धनारीश्वर था। ध्यान से समझ रहे हो क्या? नहीं समझ रहा है? देखो, ब्रह्मा है, ओके, ब्रह्मा की एक संतान जो कहलाई वो कहलाई मनु। ओके, मैं बोल रहा हूं कि इस तरह से कहीं जाकर के 10 मनु हुए, यहाँ पर सभी मनु कहलाए। ओके, समझने वाली बात है। इस 10वें मनु में एक मनु ऐसा पैदा हुआ जो अर्धनारीश्वर था। क्या था? अर्धनारीश्वर था। जैसे आपने शंकर जी को देखा होगा, आधा शंकर आधा पार्वती, यानी कि मेल प्लस फीमेल दोनों। ऐसी क्वालिटी सिर्फ अपने धर्मों में पाई और दुनिया में कहीं नहीं। तो एक मनु ऐसे हुए जो अर्धनारीश्वर थे, यानी कि मेल और फीमेल दोनों था। तो मेल वाला जो बॉडी था उसको कहा गया इल। ओके, और जो फीमेल वाली बॉडी थी उसको कहा गया इला। क्या कहा गया? इला। इल और इला। तुमने कई बार राजपूतों में सुना होगा कि वो कहते हैं अपने आप को सूर्यवंशी और कुछ कहते हैं अपने आप को चंद्रवंशी। सुना है ऐसा? क्लियर हो रहा है? तो इस अर्धनारीश्वर में एक बॉडी क्या कहलाई? इल। दूसरी बॉडी क्या कहलाई? इला। ओके, सुना रहा है? तो इस इल के जो वंशज बने उन्हें कहा गया सूर्यवंशी। क्या कहा गया? सूर्यवंशी। और जो इला के वंशज कहलाए उनको कहा गया चंद्रवंशी। क्या कहा गया? ध्यान से सुनना फिर पूरी बात। ओके, तो इस एक मनु का बेटा कैसा? अर्धनारीश्वर। इसी का एक बेटा कहलाया पृथु। क्या कहलाया? कई सारे बेटे थे, इसका एक बेटा था अर्धनारीश्वर टाइप का, इसका एक और बेटा कहलाया पृथु। और क्योंकि पृथु इस दुनिया का पहला राजा था, इस पृथ्वी पर आने वाला पहला व्यक्ति था, इस वजह से इस राजा पृथु के नाम पर इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा। समझा? पृथ्वी का नाम पृथ्वी कैसा? राजा पृथु के नाम पर, राजा पृथु के नाम पर क्या बना? पृथ्वी। धर्मशास्त्र में जाती घूम गई होगी, कहां चल रहा मामला। एक बार फिर से, ब्रह्मा जी इस सृष्टि के निर्माता हैं। उनके एक बेटे हुए मनु स्वयंभू। ठीक है, मनुष्य में उनके बाद भी संतानें पैदा होती रही, उनको भी मनु कहा जाता है। कई सारे मनु पैदा हुए, ऐसे लगभग 10 मनु पैदा हुए। उनमें जो अंतिम वाला मनु है वो अर्धनारीश्वर पैदा हुआ। कैसा पैदा हुआ? अर्धनारीश्वर पैदा हुआ। उसका जो आधा भाग मेल वाला था वो इल कहलाया, और जो फीमेल वाला बॉडी था वो इला कहलाया। इल से जो संतानें पैदा हुई वो सूर्य कहलाई, इला से जो संतानें पैदा हुई वो चंद्रवंशी कहलाई। एक तो ये घटना हुई। दूसरा, उसी की अर्धनारीश्वर के अलावा एक और बेटा था जिसका नाम था पृथु। क्योंकि पृथु राजा बना आगे जाकर के, इसलिए कहां का राजा बनेगा? तो नाम नहीं था। ये पहला सवाल था ना कि राजा कहाँ की बनोगे? तो तुम जहां हो उस जगह का नाम तुम्हारे नाम पे करना चाहिए। जगह का नाम दिया पृथ्वी। इस पूरी पृथ्वी के जो पहले राजा बने कौन बने? क्लियर हो गया? ये इसलिए बताया, समझना इस बात। तो
तो जब पृथु राजा बना होगा, ध्यान से समझना, जब पृथु राजा बना होगा उस राजा की जिम्मेदारी बनी होगी ना कि अपने लोगों का पालन पोषण कैसे किया जाए, उसकी जिम्मेदारी होगी क्योंकि वो राजा है। क्योंकि अब उसकी जिम्मेदारी है कि अपने लोगों का पालन पोषण किया जाए। तो पालन पोषण करने के लिए जो बेसिक चीज है वो है भोजन। तो भोजन पैदा कैसे हो, इसलिए हल का आविष्कार हुआ, इसलिए कृषि का आविष्कार हुआ। तो किसने किया, पृथु ने, और कहलाया आगे जाके पृथ्वी ने। समझ में आया कहां से रिलेशन कहां जा रहा है, कोई कल्पना नहीं, एक कहानी नहीं है, ऐसा सही बात है। समझ आ रहा है, बोल तो नहीं रहा जनाब, कहने ऐसी पृथ्वी बनेगी। क्या होगा, अरे उसको पृथ्वी बहुत लंबे इतिहास है, पुराना बहुत लंबे इतिहास। ये इतनी बात समझ आ रही है, कुछ मोटी मोटी बात समझ आ रही है। पृथ्वी का नाम कैसे पड़ा, किसने हल बनाए, किसने कृषि की। अब कौन कहे कि दुनिया में कृषि हमने दी, उनको लपड़ मारना चाहिए, कृषि हमने दी बेटा। कैसे पता, क्योंकि ये बात हमारे चौथे मंडल में लिखी है, और चौथा मंडल हमारे दुनिया का सबसे प्राचीनतम चैप्टर है। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, और ऋग्वेद का जो सबसे प्राचीनतम अध्याय है वो चौथा दूसरे से लेकर सप्ताहों तक अध्याय है। यानी कि इससे पहले कुछ कोई चीज हुई नहीं होगी, समझना बात, इससे पहले कोई चीज हुई होगी क्या, नहीं हुई। सबसे पहले इन्हीं चार मतलब मंडलों में, चौथे मंडल में पहली बार कृषि के बारे में जानकारी मिल गई। कृषि के बारे में दुनिया में पहली जानकारी किसने दी, भारतीय। पहला भारतीय कौन था, उसका नाम है पृथ्वी। ये सारी बातें लिखी किसने मंडल में, वामदेव। समझा, क्योंकि पृथ्वी तो राजा था, वो नहीं लिखेगा, ऋषि लिखेगा। तो ऋषि कौन था, वामदेव, जिसने चौथे मंडल के बारे में जानकारी दी। ओके, अब आ जाओ सातवें मंडल। सातवें मंडल में पांचवें छठवें की कोई विशेष इंफॉर्मेशन नहीं। सातवें मंडल के जो रचनाकार हैं उनका नाम है वशिष्ठ। क्या नाम है, वशिष्ठ। वशिष्ठ नाम के ऋषि हुए, उन्होंने सातवें मंडल की रचना की। ओके, और इस सातवें मंडल में एक युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। इस युद्ध का नाम है दश राज्य युद्ध। कौन सा युद्ध, दस राज्य युद्ध। दस राज्य, दस का मतलब 10, राज्य का मतलब राजन यानी कि किंग, युद्ध का मतलब वार। 10 राजाओं के बीच में होने वाला युद्ध। सिंपल सवाल पूछा जाएगा कि 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ, तो आप बताएंगे रावी नदी के किनारे या परुष्णी नदी के किनारे। ओके, 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ, तो या तो रावी नदी के किनारे हुआ या परुष्णी नदी के किनारे हुआ। क्या इसमें इंग्लिश में कैसे बता रहा हूं, इसको चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड ये रिवीजन है। ओके, इसको फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर ऐसे 10 चैप्टर का नाम। ओके, समझ आ रहा है। तो ऋषि जो वशिष्ठ थे उन्होंने इसको क्या कहा, 10 राज्य युद्ध का, सॉरी सातवें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। दुनिया में होने वाला ये पहला युद्ध जो कि 10 राजाओं के बीच में हो रहा है। कितने, 10 राजाओं के बीच में एक युद्ध हो रहा है। और इस युद्ध का वर्णन कहाँ मिल रहा है, तो सातवें मंडल में हो रहा है। सातवां मंडल लिखा किसने है, वशिष्ठ ने लिखा है। ये जो पहला युद्ध हो रहा है 10 राजाओं के बीच में, 10 राज्य, वो किस नदी के किनारे हो रहा है, तो रावी या इसी का दूसरा नाम है परुष्णी। तो रावी या परुष्णी नदी के किनारे हो रहा है। कौन सा युद्ध, 10 राज्य। क्लियर हो गया। इस 10 राज्य युद्ध में 2 लोग शामिल हैं। कितने लोग शामिल होंगे, क्योंकि युद्ध 2 ही लोगों के बीच में होगा। तो एक वंश का नाम है भरत। कौन सा वंश, भरत वंश। हाँ, इंजीनियर ऑफ द वर्ल्ड। देखो इसको भाई, अगर तुम युद्ध होगा तो 2 लोगों के बीच में होगा कि
बता रहा हूँ उनका सुनो। 10 राज्य युद्ध जो हो रहा है वो रावी या पुरुषनी नदी के किनारे हो रहा है। उसमें एक पक्ष जो है, जो एक पार्टी है, वो भरत वंश से संबंधित है। किस वंश से? भरत वंश से। ध्यान से समझना कि पृथु दैन्य से पृथ्वी बनी, भरत वंश से देश का नाम भारत पड़ा। यहाँ समझना है, भरत वंश से देश का नाम क्या पड़ा? भारत। भरत वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था सुदास। क्या नाम है? एक राजा थे जिनका नाम था सुदास। ऋतुवान का चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है। दशरथ के युद्ध के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो 7वें मंडल में मिल रही है। ऋषि वशिष्ठ ने लिखी है और बताया जा रहा है कि 7वें मंडल में युद्ध मिलता है वर्णन दशरथ के युद्ध का, जो कि रावी या पुरुषनी नदी के किनारे हुआ। और ये युद्ध दो लोगों के बीच में हुआ। एक जो भरत वंश के थे जिनका नाम था सुदास, इनके बीच ये एक साइड में, दूसरे साइड में 10 राजा थे। कैसे राजा थे? 10 राजा थे। कैसे राजा? 10 राजा, जिनमें 5 आर्य थे प्लस 5 अनार्य थे। समझ में आ रहा है? 5 आर्य और 5 अनार्य। आर्य का मतलब जो अटैक करने आए थे, जिनको लोगों ने दक्षिण भारत में भगा दिया, या मैं बता रहा हूँ ना, बताया था। जो दक्षिण वाले थे, जो अनार्य थे, जो दास की कैटेगरी में थे, वो भी 5 राजा शामिल थे और 5 आर्य राजा भी शामिल थे। अब सोचने वाली बात ये है, आर्य और अनार्य तो दोनों दुश्मन थे, ये फिर मिलकर कैसे लड़ रहे हैं आदमी देख रहा? क्योंकि वो अपने आप में जानी दुश्मन है। इनको मिलाया कैसे गया? ये एक कैसे हो गए? एक आदमी के कहने पर कैसे लड़ रहे हैं जबकि खुद ही जानी दुश्मन है? इसके पीछे की घटना है कि भरत वंश के राजा थे सुदास। सुदास के दरबार में जो मुख्य पुरोहित थे, वो सर्वप्रथम जो सबसे पहले पुरोहित थे उनका नाम था विश्वामित्र। क्या नाम था? विश्वामित्र। मैंने बताया कि क्षत्रिय स्वभाव का था, खून पड़ जाता था थोड़ी थोड़ी बातों पे, है ना? तो सुदास के दरबार में जो मुख्य पुरोहित का दर्जा प्राप्त व्यक्ति था उसका नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र अपने स्वभाव की वजह से हमेशा सुदास को समझाते रहते, ऐसा करो वैसा करो, मतलब इसको दिन भर सुनाने वाला काम करते। सुदास इनकी बातों को सुनते सुनते परेशान हो गया। कहता राजा मैं हूं या तुम हो? दिन भर तुमको सुनाते रहते हो। तो सुदास विश्वामित्र की बकवास बातों को सुनते सुनते परेशान हो। उसको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो विश्वामित्र से ज्यादा योग्य हो, ज्यादा धर्म को जानता हो। उसकी तलाश जाके खत्म हुई वशिष्ठ के ऊपर। वशिष्ठ जो थे वो विश्वामित्र से शांत थे, कम क्रोधी थे, शांतप्रिय व्यक्ति थे और इनसे ज्यादा ज्ञानी थे। और सुदास को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी। तो सुदास ने क्या किया कि अपने मुख्य पुरोहित का दर्जा विश्वामित्र से छीना और किसको दे दिया? वशिष्ठ को दिया। अब विश्वामित्र के क्रोध की सीमा न रही। तुम्हारी औकात कैसे हो गई? तुमने हमसे हमारा पुरोहित का पद छीन लिया। इतनी औकात होगी तुम्हारी जो दिन भर आदमी सामने वाले को सुना रहा हो और उससे उसका पद छीन लिया जाए, सब होना लाजमी था। उसने कहा कि तुमने मुझे अपमानित किया है, मैं तुम्हारा पूरा वंश कर दूंगा। ऐसा इस प्रतिज्ञा को लेकर के विश्वामित्र निकले। उस समय के जो 5 आर्य प्रमुख राजा थे उनसे मीटिंग की और जो 5 प्रमुख अनार्य राजा थे उनसे मीटिंग की। दोनों को आपस में टेबल टॉक करवाया। उसने कहा मैं जैसा बताता हूँ वैसा करो। तुम सभी को बारी बारी से, जैसे इंडिया बनी है, तुम सभी को बारी बारी से प्रधानमंत्री बनाएंगे हम। क्योंकि इनको पता था 10 राजाओं को कि जब तक सुदास है तब तक तो हम राजा बन नहीं सकते, मारेगा। जैसे मोदी जब तक जिंदा है तब तक तो नहीं सकता हूं, इसलिए इंडिया नाम का गठबंधन बना। वैसा ही गठबंधन यहाँ बना। कहां पर? 5 आर्य और 5 अनार्य। जितने इंडिया में गठबंधन में हैं सब के सब जानी दुश्मन थे कि नहीं? कभी कभी अब सब एक बैनर पे आ गए कि नहीं आए हैं ना? वैसे ही ये जानी दुश्मन थे। इनको लाया एक, इसने इन सभी को एक किसने किया? विश्वामित्र ने अपने स्वार्थ की पूर्ति की। तो इस तरह से
भरत वंश के राजा सुदास का जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध का नेतृत्व सुदास की तरफ से वशिष्ठ कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? वशिष्ठ कर रहे हैं। तो इनका नेतृत्व कौन करेगा? विश्वामित्र करेंगे। समझ आ रहा है ना? तो विश्वामित्र करेंगे। दोनों के बीच में युद्ध होगा, ये युद्ध जीतेंगे और ये युद्ध हारेंगे। इस वजह से सुदास को भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट माना गया और इनके वंश के नाम पर इस देश का नाम भारत। ये कहानी पूरी कहाँ लिखी हुई है? क्योंकि विश्वामित्र का खेल यहीं खत्म हो गया, इसलिए नाम किसका आगे बढ़ा? समझ में आया? क्लियर हो गया? अष्टम मंडल इंपॉर्टेंट नहीं है, नवम मंडल इंपॉर्टेंट है। नवम मंडल में एक वनस्पति का उल्लेख किया गया है जिसका नाम है सोम वनस्पति। क्या नाम है? सोम वनस्पति। अब यहाँ पर दो चीजें समझो पहले। एक का नाम है सोम रस, क्या नाम है? और एक का नाम है सुरा। दो चीजें होती थी, क्या थी? सोम रस और सुरा। इसको बहुत कॉमन भाषा में अगर समझना हो तो आधुनिक काल में दो चीजें पाई जाती, एक शराब और एक बियर। दो चीजें पाई जाती, दो चीजें बहुत शानदार होती है। जो सोम रस है वो आधुनिक बियर है और जो सुरा है वो आधुनिक शराब है। तो बियर पीने से नशा कम होता है, आदमी नाली में नहीं घुसता। बियर पीने से आदमी नाली में नहीं घुसता। अगर दोनों ने शराब पी ली और माधुरी टाइप की पी ली तो नाली में पक्का लौटेगा। समझ आ रहा है? तो दो शराबों का वर्णन है, यानी कि हमारे देवता शराब पिया करते थे और इनमें से जो सबसे बड़ा दारूची था वो था इंद्र। वो इंद्र सबसे बड़ा दारूची था क्योंकि उसका एक दूसरा नाम ही पड़ गया, उसका नाम था सुमापा। सोम से सुमापा यानी कि इंद्र को सुमापा। क्यों? क्योंकि उनको सोम रस अत्यधिक प्रिय था। क्या अत्यधिक प्रिय था? सोम रस अत्यधिक प्रिय था, इस वजह से इंद्र को सोमापा भी कहा गया। सोम रस की प्रशंसा की गई। इसकी सोम रस की प्रशंसा की गई क्योंकि सारे देवता लगभग पीते थे इसको। सोम रस को लगभग सभी पीते थे। बहुत बढ़िया। सुरा पिया जाता था लेकिन देवता इनमें थोड़ा खेल करते थे। देवता इसमें थोड़ा खेल करते थे। देवता खुद तो सोम रस पीते थे और राक्षसों को पिला देते थे सुरा। क्या पिला देते? सुरा। और सुरा में क्या होता था? वो नाली में लौटने लगते, वो एकदम मस्त हो जाते, वो समस्या नहीं। तो ऋग्वेद में सुरा की बेइज्जती की गई, सुरा की आलोचना की गई, लेकिन सोम रस की प्रशंसा की गई। ये बात कैसे पता चलती है कि सोम रस की प्रशंसा की गई? क्योंकि पूरा का पूरा जो नव मंडल है यानी कि जो 9th चैप्टर है, ये पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ सोम रस का और सोम वनस्पति का बखान किया गया, इसकी प्रशंसा में बातें। सोम वनस्पति से एक देवता का निर्माण कर दिया, सोम देवता हो गए, जो सोम रस के देने वाले। यानी कि अगर आपको सोम रस चाहिए तो कहाँ जाना चाहिए? सोम देवता के पास। जैसे आप ठेके जाना पड़ता है, खराब चाहिए फिर ठेके जाना पड़ेगा, ठीक उसी तरह से अगर देवताओं को सोम रस चाहिए कहाँ जाना पड़ेगा? सोम देवता के पास। वही तो देगा, एकमात्र विक्रेता वही है। कौन? तो नवा मंडल पूरी तरह से किसको समर्पित है? सोम वनस्पति। दुनिया में सिर्फ बहुत रेयर चीज थी, ये दुनिया कहीं मिलती नहीं। ये दुनिया में सिर्फ हिमालय की मुजवंत चोटी पर पाया गया है। आज भी पाया जाता है, आज भी।
हिमालय में एक चोटी का नाम है, जैसे आज एवरेस्ट चोटी है, वैसे ही उस समय हिमालय में एक चोटी पाई जाती थी जिसका नाम था मोजवंत चोटी। ठीक है, उसी चोटी पर एक वनस्पति पाई जाती थी जिसका नाम था सोम वनस्पति, और इस सोम वनस्पति से एक रस बनाया जाता था जिसका नाम था सोम रस। और सोम रस का पान कर लेने की वजह से शरीर में अत्यधिक ऊर्जा का संचार हो जाता था, और जब अत्यधिक ऊर्जा का संचार होता था तो युद्ध में विजय हासिल हो जाती थी, और इस युद्ध में विजय हासिल होने की वजह माना जाता था सोम रस को। इसी वजह से सोम रस की प्रशंसा, क्योंकि सूरा पी के आदमी लोटपोट हो जाता था और हार जाता था युद्ध, इसलिए सूरा की आलोचना की है। इसलिए क्या की आलोचना। अगर अभी कौन आपकी मैं सम्मान पूर्वक आपकी मैं माधुरी पी के आ रहा हूँ, फिर वो बेइज्जती वाली बात होती है। इसका गांव में बहुत नाम आता है माधुरी का, दूसरा कोई नाम आता है आप ग्रीन टावर। ग्रीन टावर नाम सुना है? ग्रीन टावर के एक पावर हाउस नाम सुना है? नाम ही है पावर हाउस। आगे मैगी वाली आती जैसे जो ये बहुत अच्छे नाम है। इसको लोग पीने का मतलब है वो अपने आप को मॉडर्न दिखाता है। अब कोनो का एक ग्रीन टावर देखिए, लोग बेइज्जती वाली बात मान लो। जैसे तुमने नाम ही नहीं सुना ग्रीन टावर। उस समय मस्ती चलती थी, एक और दारू आती थी मस्ती चलती थी, एक ग्रीन टावर, एक पावर हाउस। तो उस समय तक माधुरी चली, माधुरी दीक्षित ने कंप्लीट कर दी ये हमारे नाम पर मत रखो, माधुरी नाम हटाया गया। लेकिन ये दुनिया की सबसे सस्ती दारू है, ये दुनिया की सबसे सस्ती दारू है, 40 से 50 रुपए पैसा किया अभी तक नहीं पता है ना। कच्ची वाली जितना वाइट कलर की आती थी, हाँ हाँ वो प्लास्टिक वाली बोतल है। कितने पैसे की होगी? पहले सुना था 40-45 में, मान लो 65 की चीज है, बहुत ज्यादा खर्चा उसमें आता है, 70-72 रुपए खर्चा आता है। कैसे 2 रुपया के पानी ले लो, एक गिलास ले लो, नहीं लाल नोट लेते नहीं, नमक से काम चलाते नमक से काम चलाते, मतलब कुल खर्चा है 70-72। अब एक रिक्शा वाला बेचारा का 300 रुपया कमाया तो 72-75 रुपया किसी चला जाता है, 50-60 रुपए सब्जी खरीद लेता है, 150 रुपए दवाई दे देता है, जिंदगी चल जाती है आराम से। जिंदगी चलती है, क्या कोई क्लेश नहीं होता है, वो आराम से एकदम मस्त होकर आके सो जाता है, कोई लड़ाई झंझट की बातें नहीं। कितनी शानदार जिंदगी चलती। ऐसे ही देवताओं की जिंदगी चला, लेकिन देवता थोड़े मॉडर्न थे, वो सुना पीते नहीं, वो सोम रस पीते बढ़िया होते विदेशी है, क्योंकि रेयर चीज ना, वो सिर्फ हिमालय के चोटी पर मिलती, सूरा हर कहीं मिल जाती है ना, हर जगह मिल जाती है। इसलिए राक्षस आदमी होते वो ध्यान देखो बड़ी खोल के पैक बना रहे हैं तो वही मस्त हो रहे हैं, कोई समस्या नहीं। इसलिए सूरा की आलोचना क्यों? क्योंकि सूरा पी के आदमी बहक जाता था, राक्षस होते थे वो सूरा पी के बहक जाते थे, किसी बिगाड़ने देने लगते थे आज लोगों की तरह। इसलिए सूरा की आलोचना, तो इसे देखा जाए कि किसकी आलोचना की गई तो सूरा की, और किसकी प्रशंसा की गई सोमरस। सोमरस बहुत अच्छा पेय पदार्थ माना गया। अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक आर्यों का या वैदिक देवताओं का सबसे प्रिय पेय पदार्थ क्या था, सोमरस कहाँ पे? अब सोमरस का नाम चेंज हो गया है, वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। उस वनस्पति को हिपिड्रा नाम का पौधा कहा जाता है। हाँ, हिपिड्रा नाम का पौधा है, वही सोम था वैदिक का। आज सोम नहीं, आज हमारे यहाँ साइंटिस्टों ने इस बात की रिसर्च की है कि इससे सोमरस बनाया जाता था, है ना, वो हिपिड्रा नाम से आज भी बनाया जा सकता है, ऐसी खोज। अब ये आया लास्ट में दशम मंडल, क्या नाम है? दशम मंडल। इस दशम मंडल में कई सारी कहानियों का वर्णन मिलता है। जैसे पहली कहानी
एक तो 10वें मंडल में एक सूक्त मिलता है जिसका नाम है पुरुष सूक्त, एक सूक्त मिलता है जिसका नाम है नासदीय सूक्त, एक सूक्त मिलता है जिसका नाम है नदी सूक्त, एक कहानी मिलती है जिसमें नाम आता है पुरुरवा और उर्वशी की कहानी। इस तरह की कई सारी कहानियां मिलती हैं। जैसे एक एक कहानी सुनो दसम मंडल। दसम मंडल का जो नासदीय सूक्त है, उस नासदीय सूक्त में इस बात का वर्णन है कि जो भारतीय थे वो मोनोथिज्म की फिलॉसफी को मानते थे, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास करते थे, यानी कि ब्रह्म में यकीन करते थे। जब पूरी दुनिया ने हमें क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया कि हम बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोग हैं, तब जो वैदिक या ऋग्वेद के जानकार लोग थे उन्होंने इस बात को बोला कि हमारे ऋग्वेद का 10वां मंडल पढ़ो। उस 10वें मंडल में एक सूक्त का वर्णन है जिसका नाम है नासदीय सूक्त। उस नासदीय सूक्त को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर की कल्पना की। हमारे यहाँ 33 करोड़ या 33 कोटि देवता नहीं। नासदीय सूक्त में स्पष्ट वर्णन है कि एक ईश्वर की पूजा करने वाले। समझ आया? अगर तुमसे पूछा जाए कि ऋग्वेद के किस मंडल में एकेश्वरवाद की चर्चा या मोनोथिज्म की चर्चा मिलती है, तो आप बताएंगे 10वें मंडल। हाँ मिलती है। इसमें एक और सूक्त मिलता है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त का मतलब है कि एक विराट पुरुष है। क्या है? एक विराट पुरुष है, बहुत बड़ा महामानव टाइप का है। उसके मुख से या उसके सिर से ब्राह्मण की उत्पत्ति। इसके ब्राह्मण, या तो सिर से कहा जाता है या मुख से कहा जाता है। क्या इसकी उत्पत्ति हुई? ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मण पढ़ा लिखा दिमागदार होता था, इसलिए से भी बोलते थे। ठीक है, तो ब्राह्मण के उस विराट मानव के मुख या सिर से क्या निकला? ब्राह्मण। ओके, और उसकी भुजाओं से क्षत्रिय क्लास का जन्म हुआ। उसके उदर यानी कि उसके पेट से वैश्य का उत्पन्न हुआ और उसके पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ। और ये है ऋग्वेद के 10वें मंडल का पुरुष सूक्त में वर्णन चातुर वर्ण की व्यवस्था, यानी कि 4 वर्ण की व्यवस्था। समझ आया? ये तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की फिलॉसफी थी। ठीक, यही था। यानी कि जो 4 वर्ण निकले, 4 वर्णों का जो उल्लेख मिल रहा है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिल रहा है। समझ रहे? तो तुमसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिल रहा है? 10वें मंडल। पुरुष सूक्त में किस बात का वर्णन है? तो 4 वर्ण की व्यवस्था का वर्णन। इसमें एक जगह है जिसका नाम है नदी सूक्त। क्या नाम है? नदी सूक्त, जिसमें भारत की कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितनी? 31 नदियों का। अब यहाँ ध्यान से समझना, 31 नदियों का मतलब है पूरे ऋग्वेद में पहले मंडल से लेकर 10वें मंडल तक कुल 31 नदियां, और नदी सूक्त में कुल 25 नदियां। नदी सूक्त का वर्णन कहाँ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल। और एक सूक्त मिलता है जिसका नाम है विवाह सूक्त। क्या नाम है? विवाह सूक्त। इस पूरी दुनिया में जो विवाह का कॉन्सेप्ट है, जो विवाह का कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जाति में पाया जाता है। और किसी जानवर में विवाह की प्रथा है? और कोई जानवर है जो विवाह करता हो? नहीं होता है। अपने यहाँ बहुत सारे जानवर हैं, दोनों विवाह करता है? दोनों विवाह नहीं करता। खाली विवाह की परंपरा कहाँ है? मनुष्य जाति। बहुत सारे जो मॉडर्न थिंकर आ रहे हैं, जो पोस्ट मॉडर्न थिंकर आ रहे हैं, वो इस परंपरा पे आगे बढ़ रहे हैं कि ये विवाह होना क्यों चाहिए। समझना? इस पर डिबेट चल रही है अच्छी खासी। विवाह क्यों हो रहा है?
विवाह नहीं होना चाहिए। फिर डिबेट बढ़ेगी भाई कौन किसकी संतान है, कौन माना जाएगा। अच्छा बात बताओ, माता और पिता और एक बच्चे में, माता पिता और बच्चे में परिवार का अंग कौन नहीं माना जाएगा? कौन नहीं माना जाएगा? पिता अंग नहीं माना जाएगा। यानी कि परिवार में अगर माता पिता और एक बच्चा है, उसमें सिर्फ उस परिवार के कॉन्सेप्ट में सिर्फ माता और बच्चा परिवार माना जाता है। पिता का भी परिवार का अंग माना ही नहीं जाता है। पिता का कोई मतलब है नहीं, कहने की बातें हैं खाली। वास्तविक रूप से जो परिवार है वो माता और बच्चे से बनता है, पिता से परिवार का कोई मतलब नहीं। जानवर में होता है, जो होती है वो अपने बच्चों के साथ रहती है। अब उन बच्चों से पूछो पापा कौन, पता नहीं पापा कौन है ना। इसलिए पिता को परिवार का अभिन्न हिस्सा नहीं माना जाता है। इस विषय पर डिबेट चल रही है, कभी बताएंगे कौन कौन लोग हैं इस विषय पर, और बहुत लॉजिकल आंसर देते हैं। आप पूरी लॉजिक को सुन लेंगे तो आपको लगेगा सब बात है, विवाह नहीं होना चाहिए। बहुत रेशनल बात करते हैं, बहुत तार्किक बात करते हैं। इतना इस पर हाँ हाँ बहुत गजब खंडन हुआ है, तुम्हारा माथा हिल जाएगा। इसका मतलब आप तक हम गलत सोच रहे थे, पढ़ाई करके नौकरी लगेगी तो शादी होगी। और आने वाले समयों में देखना विवाह का कल्चर डे बाय डे खत्म होता जा रहा है। डे बाय डे विवाह का कल्चर खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, खत्म हो रहा है। बहुत प्रोग्रेसिव सोसाइटी चल रही है, लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है, चल रहा है। तो विवाह है, बिना विवाह के पति पत्नी की तरह रहना, दैट इज लिव इन रिलेशनशिप। ये एक कल्चर है जो दुनिया में भारी भयानक मात्रा में ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है। ये बिना विवाह के परिवार का कॉन्सेप्ट है, कोई परिवार नहीं हो सकता। जब चाहो तब एक रहो, जब चाहो तब अलग हो जाओ, कोई तलाक नहीं, कोई शादी नहीं। क्योंकि आप 18 प्लस के बाद सोच रहे हैं, आप दोनों समझदार थे, आप दोनों बालिग थे, आप दोनों ने अपने निर्णय के अनुसार एक साथ रहने का डिसीजन लिया, और ये डिसीजन भी आपका था अलग होने का। इसमें दूसरे को क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड किया। समझ में आ रहा है, वैलिड किया। एक लड़का और एक लड़की अगर किसी भी जगह पर बैठे हुए हैं, पास इतनी अथॉरिटी नहीं है तो जाकर के पूछ लें कि तुम दोनों यहाँ एक साथ क्यों बैठे हो, औकात नहीं। बस कंडीशन इतनी हो कि दोनों बालिग, दोनों 18 प्लस, इसके बाद औकात नहीं। लड़का लड़की पास में बैठे हुए तो लड़के बात जाते हैं, उनको बात नहीं, कोई साथ सीना चौड़ा करके बात हो, क्या क्या सी सुप्रीम कोर्ट के क्या धारा बता, ये सुप्रीम कोर्ट का बड़े न्याय हमारे पास अथॉरिटी कि हम दो लोग अपनी प्राइवेसी और अपनी निजता का हनन नहीं होने देते। और उसकी बहुत लंबी डिबेट चल रही है, और देखना आने वाले समयों में विवाह का कल्चर खत्म होने की स्थिति आएगी। विवाह खत्म होगा, देखना विवाह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि आज भी परिवार में पिता परिवार का हिस्सा नहीं है। तुम्हें लगता है पिता परिवार का हिस्सा है? नहीं, रियलिटी में पिता कभी भी परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता है, सिर्फ माता और बच्चा परिवार का हिस्सा है। पूरी दुनिया में ये जो विवाह सूक्त 10वें मंडल में आया, इसको बनाने वाले ऋषि थे जिनका नाम कल तुम लोग बताओगे। ये जो विवाह की परंपरा है, इसको बनाने वाला पहला ऋषि कौन था जिसने विवाह की व्यवस्था की, है ना। विवाह का जो कॉन्सेप्ट था शुरुआत में बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट था, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट था और अच्छा भी है। लेकिन आज के जो चिंतन है वो इस बात के खिलाफ में जा रहे हैं कि विवाह नहीं होना चाहिए।
आज से 50 साल पहले कोई लिविंग रिलेशनशिप को सोच सकता है? आज हो रहा है। आज सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है। तुम्हारे गांव में दोनों लड़का और लड़की हाथ पकड़ के चल सकता है? बुढ़वा जान ले लेगा। आज की बात बता रहा हूँ, गांव में है, किसी के गांव में नहीं है। जान लेते तुम्हारी ऑनर किलिंग हो जाएगी तुम्हारी। शहरों में कोई समस्या नहीं। तुम हाथ पकड़ के कंधे पार करके जा रहे हो, कोई मतलब बहुत नॉर्मल सी बात है। हमारे घर वालों को पता रहेगा। अरे क्यों नहीं पता? उनकी पूरी फैमिली को पता है। फैमिली शादी करने से पहले सवाल ये कि बेटा शादी करें या तुम्हारा कुछ है? क्या मतलब इस बात? हमने 2016 में अपनी सिस्टर की शादी की। पहला सवाल हमारा यही था कि हम जो लड़का देख रहे हो, अगर कहो तो देखें, अगर तुम्हारा कोई हो बताओ, पता लगे तुम मंडप से भागो तो थोड़ी अच्छी लगेगी भाई। अच्छा तो तब है कि पहले बता दो, ना हो तो फिर हम देख के आ रहे हो, तुम भी देख लो, अगर तुम्हें पसंद हो तो कर लो। अगर भाई बोलना तुम्हें दिमाग में कुछ हो, लेकिन कंडीशन है कि ब्राह्मण आदमी ब्राह्मण हो, ये थोड़े तुम मुसलमान उठा लो, नहीं होने देंगे। 2016 में हम इतने मॉडर्न थे, हम पूछे थे अपनी बहन से, उसने कहा भैया ऐसा कोई पढ़ा नहीं। हमने कहा फिर हम पसंद कर रहे कर लेना। इसके बावजूद हमने लाके फोटो को दिखाई, मैं कहा देखो लड़का लगभग ऐसे ही हम देखने आए, तो मेरे पर यकीन हो तो हम समझा। पहला ही सवाल पेरेंट्स अपने बच्चे से पूछ रहे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की। हमारी मम्मी हमसे बार बार पूछती बेटा कुछ हो तो कर लो, हम शादी कर रहे हैं। भाई कई बार पूछती, हमारी मौसी उसी हैं, वो भी पूछती बेटा अगर तुम्हारा कोई लफड़ा हो तो बताओ, हम लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। इसका क्या मतलब है? क्योंकि सोसाइटी इस व्यवस्था को एक्सेप्ट कर रही है डे बाय डे, और एक समय ऐसा आएगा कि जब विवाह का कल्चर खत्म होगा तो सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। मुझे लगता है सोसाइटी को हमेशा चेंज होगी। जैसे तुम्हारा फोन अपडेट मारता है हर 15 दिन के बाद, वैसे तुम्हारी सोसाइटी भी खुद को अपडेट करती है टेक्नोलॉजी के तौर पर। और इस समय आएगा बहुत जल्दी, ज़्यादा समय नहीं। विवाह सूत्र किसने बनाया? विवाह का इसमें और वर्णन मिलता है पुरुरवा और उर्वशी की कहानी। पुरुरवा इसे नाम रखा जाता है, पता नहीं। पुरुरवा प्लस उर्वशी। उर्वशी जो है ये स्त्री है, पुरुरवा जो है वो स्त्री का राजा है, बहुत ही अच्छी राजा। उर्वशी जो थी, कहानी समझ लो बहुत लंबी कहानी, लगभग 1000 पेज में। मैं तुमको 1 मिनट में बता रहा हूं सार एकदम क्या कहानी का सार है। उर्वशी जो थी उस समय दुनिया की खूबसूरत स्त्री थी, बहुत खूबसूरत। उर्वशी रंभा बहुत शानदार स्त्री। इंद्र के दरबार में इंद्र इसके ऊपर डोरी डालता था, उर्वशी हाथ में आने रही। उसने कहा मेरा तो काम है, मैं उतने काम करूं, नृत्य करने का काम है उतना ही करूंगा। तुम सोचो कि हम तुम्हारी पत्नी बन के रहे, संभव नहीं। हम डांस करने का पैसा लेते हैं, डांस करेंगे तुम्हारे दरबार में, उसके बाद आगे व्यवस्था। अब इंद्र चाहते थे कि नहीं ये भाई पत्नी की तरह कर रहा है, उर्वशी इस बात के लिए रेडी नहीं। आदमी जो होता है उसी स्त्री का सम्मान करता है। पुरुष में जो लक्षण पाया जाता है, एक पुरुष उसी स्त्री का सम्मान करता है जिस स्त्री में एटीट्यूड, जिस स्त्री में ईगो। पुरुष लट्टू बन के घूमता है, और जिस स्त्री में अपना एटीट्यूड ना हो, अपना ईगो ना हो, पुरुष उसको अपने पैरों की जूती के बराबर नहीं समझता, रौंदता हुआ चलता है, तो मर्द है उल्टी सीधी भाषा में बात करे। जिस स्त्री में ईगो है तो पुरुष ये जानता है कि आसानी से हाथ में नहीं है, फिर उसके पीछे देखो कैसे लट्टू बन के घूमता, हर बात मानेगा उसकी।
समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और एक कथन सच्चाई ये है, स्त्रियों में भी एक प्रमुख लक्षण पाया गया कि स्त्रियां हमेशा अपने से सुपीरियर होंगी, हमेशा अपने से सुपीरियर होंगी। ये हमेशा से नियम रहा है। कहने का सेंस ये, अगर तुम अपनी स्त्री की नजर में अच्छे बने रहना चाहते हो तो तुम्हारी स्त्री की नजर में तुमसे ज्यादा हीरोइक पर्सनालिटी कोई ना आने पाए। ये ध्यान रहे इस बात को, नहीं बहुत बड़ा धोखा होता है, जिंदगी नाश हो जाती है। उर्वशी निहायत ही खूबसूरत स्त्री, उर्वा पृथ्वी का राजा, ये इंद्रलोक में रहने वाली। ठीक, किसी समय ऐसी कोई ट्रेजेडी हुई, ट्रेजेडी क्या कहेंगे, उर्वशी का मन हुआ या इंद्र के दरबार में नाचते नाचते थक गई, तो एक बार देखिए पृथ्वी लोक कैसा दिखाई देता है, वहां देखिए क्या सीन है। पूर्वा का जो दरबार था वो इंद्र के दरबार से कई गुना ज्यादा बेहतरीन था, बेहतरीन दरबार। उर्वशी अपनी सहेली को लेकर के इंद्रलोक के दरबार को छोड़ करके पृथ्वी पर आई। कहाँ आई? पृथ्वी। पृथ्वी पे चांडाल टाइप के लोग हैं और उर्वशी जैसी खूबसूरत स्त्री देख ली, वो उसका पीछा कर लिए छेड़ने के लिए। उर्वशी के उसकी सहेली जान बचा के भाग रहे, अब क्या करें, और कई सारे गुंडे लगे उसके पीछे, और बेचारी की जान बचा रही। ये कहानी कहाँ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल। कहाँ है? वो बेचारी भाग रही है और भागते भागते वो पूर्वा के दरबार के आसपास आ गई, मतलब उसके अधिकार क्षेत्र में आ गई, जंगल में। और पूर्वा उस समय शिकार, संयोग से पूर्वा शिकार करने के लिए निकला हुआ था, देखा कि दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री भागती हुई आ रही, उसके पीछे 10 गुंडे, यहाँ की बाहुबली टाइप आदमी, पूर्वा एक तलवार के वार से सारे लोग मर गए। और पूर्वा भी बहुत खूबसूरत राजा था और लगभग उम्र मैच कर गई। पूर्वा ने जब उर्वशी को देखा तो वहीं दिल खो गया, हुआ प्रेम में बैठ गया। उर्वशी प्रेम से विरक्त स्त्री थी, प्रेम से विरक्त स्त्री थी, उसको प्रेम की जरूरत नहीं। इंद्र लट्टू बना घूम रहा है, राजा जी क्या होगा तुम्हारे साथ, भगवान उसके सामने लट्टू बन के घूमता है, उसको प्रेम से कोई था मतलब था नहीं। पूर्वा एकदम उसके प्रेम के वशीभूत हो गए, उसके स्वभाव को, उसकी सरलता को, उसकी सादगी को, पूर्वा की सादगी को देख करके उर्वशी को स्नेह होने लगा धीरे धीरे। इससे पूर्वा से, और एक दिन ऐसा आया कि उर्वशी के मन में यानी कि हृदय में पूर्वा के लिए प्रेम उत्पन्न हुआ। समझा? प्रेम। और ये सब ऊपर से बैठा इंद्रदेव, ये सब क्या हो रहा है, आज तक हमारे पास तो है नहीं, तो राजा के पास, पृथ्वी के घटिया राजा के पास गए। इंद्र जब स्थिति देखी तो इंद्र एक दिन, ये दोनों मतलब शादी करने से पहले की स्थिति में जंगल में निकले हुए थे, भयानक बारिश, बढ़िया मौसम, तो ये एक दूसरे से आलिंगन कर रहे थे, एक दूसरे से मिल रहे थे। उसी समय भयानक बारिश, भयानक तेज तूफान, बिजली की चमक, और उसी बीच में इंद्र प्रकट हुए और वो पूर्वा को श्राप देने लगे, पूर्वा को श्राप देने लगे। मतलब इसमें कहानी में बहुत ज्यादा और बहुत सारी चीजें जिसको मैं कवर कर रहा हूँ, श्राप देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उर्वशी नहीं चाहती थी पूर्वा मरे, और पूर्वा चाहता था कि ये हमेशा यही रहे। उर्वशी के मन में पता नहीं सच में प्रेम था या सिर्फ उसके दया भाव था, कुल मिला के ऐसा समझो। क्योंकि अंत में उर्वशी ने बड़ी शानदार बात की, उसने कहा देखो पूर्वा, मैं तुम्हारे बाहुबल से, तुम्हारे दरबार से सब कुछ में तुम श्रेष्ठ हो,
सब कुछ में तुम श्रेष्ठ हो, लेकिन मैं एक ऐसी स्त्री हूं जो मैं किसी से प्रेम नहीं कर सकती, प्रेम नहीं कर सकती। और मैं यहाँ की नहीं हूं, मुझे इंद्रलोक में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं वहां की नृत्यांगना हूं। नहीं, इंद्र मार डालेगा मुझे। ऐसी कुछ कहानी बनी। कौरवों ने कहा कि तुम यहाँ से अगर चली गई तो हम यहाँ जान लेंगे, अपने आप को मार देंगे। ये बड़ी कहानी विचित्र हुई। क्या किया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कौरव मरे, क्योंकि उसकी जान की रक्षा थी। उर्वशी ने कहा चलो इसका एक हम हल निकालते हैं कि एक साल में एक बार अमावस्या की रात्रि में हम तुम्हारे पास आएंगे। शर्त हम 364 दिन इंद्र के दरबार में, ठीक है, और एक रात्रि जो अमावस्या की होती है वो उस दिन हम तुम्हारे साथ आएंगे, एक पत्नी की तरह आएंगे। ये उर्वशी ने वचन दिया, लेकिन कंडीशन और साथ में रही क्या कि अगर आपने हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते टाइम अगर उस रात्रि में आपने हमारी बॉडी का एक भी पार्ट देखा तो हम हमेशा हमेशा के लिए इंद्रलोक में चले जाएंगे। पूर्व हर कंडीशन पर एक्सेप्ट करता है। इंद्र चले आदमी अमावस्या की भयानक रात्रि हो, पूर्वा को लगा था कि कोई बात नहीं, कम से कम एक रात्रि के लिए आए, एक रात्रि के इसका प्रेम हम नहीं देखेंगे, और अमावस्या की रात्रि होती है, अंधेरा रहता है, कोई बात नहीं। इंद्र को युद्ध का देवता, बारिश का देवता, बिजली का देवता, इन सब का देवता माना। एक रात्रि जब अमावस्या की थी, जब भयानक एकदम अंधेरा गुम था, भयानक रात्रि चल रही थी, और ये दोनों आपस में मिलन कर रहे थे, उसी भयानक भयानक तेज बारिश और बिजली की चमक, और उस बिजली की चमक में इतनी भयानक आवाज और इतनी कड़कड़ाहट और इतना ज्यादा प्रकाश हुआ कि कौरवा ने उर्वशी को देख लिया और वचन भंग हो गया। और उर्वशी ने कहा अब स्वर्ग के मुताबिक हमें इंद्रलोक में साथ में चाहिए। और इस कहानी का एंड यही होता है, उर्वशी इंद्रलोक वापस चली जाती है और कौरवा उर्वशी के पृथ्वी लोक पर आने का आज तक इंतजार कर रहा है। दैट इज कौरवा उर्वशी कहानी। बहुत लंबी कहानी, मतलब बहुत कई बार मिलन होता है, कई बार विक्षोभ होता है, मतलब श्रृंगार और वियोग दोनों का मिश्रण है। कौरवा और उर्वशी कहाँ है, लेकिन